एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हम आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज पॉइंट, सेगमेंट, लाइन, रे, प्लेन एंड एंगल। तो इसके जो इस लेसन के लिए जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए उसके जो वीडियोज है आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। तो पहले हम देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो इसके पहले के एग्जाम्स में आए हैं। तो क्वेश्चंस किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The ratio of the measures of the complementary angle to that of the supplementary angle of a given angle is 2:5। क्या कहा है यहाँ पे, एक रेशो दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल के साथ। मतलब एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का हमें रेशियो यहाँ पे दिया है 2:5। What will be the ratio of that given angle with its supplementary angle? तो हमें ये जो गिवन एंगल है इसका उसके सप्लीमेंट्री एंगल के साथ क्या रेशियो है इसको फाइंड करना है। अब गिवन एंगल तो हमारे पास है नहीं है, मान लेते हैं कि वो एंगल x है, ठीक है। ये हो गया गिवन एंगल। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनकी एडिशन 90 डिग्री आती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। तो अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा फिर 90 माइनस एक्स, और इसी का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ऐसे दो एंगल जिनकी एडिशन 180 डिग्री आती है। अब एक एंगल अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये हो गया 180 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये सप्लीमेंट्री हो गया। हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री के साथ रेशियो, यानी 90 माइनस एक्स अपॉन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू रेशियो है 2:5 यानी 2/5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 से 90 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 180 माइनस एक्स। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट 5 से 90 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना। कैसे, 5 इंटू 90 हो गया 4 9 जा 9 5 जा 45 माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 360 माइनस 2 इंटू एक्स हो गया 2x। अब माइनस 2x एलएचएस में ट्रांसफर करो, 450 को आरएचएस में। सो वी गेट हियर माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 450। इन दोनों का आंसर -5 प्लस 2 हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 450 में से 360 को माइनस करो तो यू गेट हियर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40 और 50 90 माइनस 90 आ गया। इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 90 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या करना है कि गिवन एंगल तो मिल गया, अब इसका हमें फाइंड करना है सप्लीमेंट्री। तो 30 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री है वो कैसे मिलेगा, 180 माइनस 30 करके। सो 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा गिवन एंगल और ये हो गया उसका सप्लीमेंट्री। अब इन दोनों का हमें फाइंड करना है रेशियो, यानी रेशियो होगा कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री के साथ। तो 30:150 ये रेशियो हो जाएगा, यानी 30 अपॉन 150। सो 0 गेट कैंसल, you get here 1/5 that is equal to 1:5। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 is correct answer। Next we will see question number 2। The measure of an angle is 140 degree, which of the following statement is not true। एक एंगल दिया है हमें 140 डिग्री का, हमें पूछा है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। इसका मतलब 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, एक ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, और जो रॉन्ग आंसर है वही हमारा आंसर रहेगा। तो पहले देखते हैं ऑप्शन 1, कैन ड्रॉ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल की एडिशन चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। यानी जो दोनों एंगल रहेंगे ये वाले, ये दोनों एंगल बिलो 90 रहेंगे, यानी एक्यूट एंगल रहेंगे, दोनों एंगल रहेंगे एक्यूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे 140 डिग्री ऑलरेडी ऑब्ट्यूज है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो नहीं हो सकता। तो ये जो है ऑप्शन 1 रॉन्ग आंसर है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा आगे चेक करते हैं। सेकंड है कैन ड्रॉ इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल की एडिशन 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री दोनों की एडिशन है इसका मतलब एक ऑब्ट्यूज रहेगा और दूसरा एक्यूट रहेगा।
या फिर दोनों एंगल राइट एंगल रह सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के दोनों की एडिशन 180 दिए, या तो दोनों राइट रहेंगे या दोनों, एक ऑब्ट्यूज रहेगा एक एक्यूट रहेगा। तो ये करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, कैन ड्रॉ इट्स अपोजिट एंगल। तो 140 डिग्री का अपोजिट एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। कैन ड्रॉ इट्स लीनियर पेयर, 140 डिग्री का लीनियर पेयर भी होता है, आपको पता है लीनियर पेयर के एंगल इस तरह से थे। अब ये 140 डिग्री है तो दूसरा रहेगा 40 डिग्री, तो लीनियर पेयर इसके बन सकते हैं। यानी ऑप्शन 4 इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है दैट इज रॉन्ग आंसर, वही हमारा करेक्ट आंसर है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 108 डिग्री। क्वेश्चन को यहाँ पे पहले समझ लो। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल दिया हमें 108 डिग्री का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और इस कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री, ये बोला है। इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 108 डिग्री। नहीं, ये थोड़ा गलत हुआ बताने में। एक एंगल ऐसा है जो हमें पता नहीं, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और इस कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री वो है 108 डिग्री। ये हो गया इसका मीनिंग। एक एंगल जो हमें पता नहीं, उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री है 108 डिग्री। तो हमें उस एंगल का मेजर फाइंड करना है। अब ये एंगल कौन सा हमें पता नहीं, मान लेते हम कि एक एंगल x है। अब इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री का निकालेंगे सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं एंगल को, तो 180 माइनस ये वाला एंगल यानी 90 माइनस x डिग्री। तो 180 माइनस 90 माइनस इंटू माइनस प्लस x, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 90 प्लस x। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री। अब हमें क्या बोला है कि एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और उसका सप्लीमेंट्री जो आता है वो 108 डिग्री है, यानी 90 प्लस x, इसका आंसर 108 है। सो विल राइट हियर 90 प्लस x इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब इससे आप x की वैल्यू फाइंड करो। सो x इज इक्वल टू 108 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये हो गया गिवन एंगल। सो ऑप्शन नंबर 2 is correct answer. Next we will see question number 4. The ratio of the measures of the supplementary angle to that of the complementary angle of the given angle is 13:4. तो एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका रेशियो हमें 13:4 दिया है। वो एंगल कितना हमें पता नहीं। ये एक एंगल इस तरह से है, इसका हमें निकालना पड़ेगा पहले सप्लीमेंट्री, इसका निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री इज टू कॉम्प्लीमेंट्री दिया है हमें 13:4। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। मान लेते कि वो एंगल x है। अब x का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस x, x का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस x, और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 13:4 सप्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। तो सप्लीमेंट्री लेंगे न्यूमरेटर में अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू हो जाएगा 13:4, मतलब 13/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका कैलकुलेशन अच्छा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 से 180 माइनस x को मल्टीप्लाई करना, 13 से 90 माइनस x को मल्टीप्लाई करना, तो 18 4 हो गया 72, तो 720 माइनस 4 इंटू एक्स हो गया 4x इक्वल टू 39 का 117, एक जीरो लगा दो, माइनस 13 इंटू एक्स 13x। अब क्या करो, माइनस 13x LHS में लाएंगे और 720 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर माइनस 4x है यहाँ पहले से, माइनस 13x इधर ला तो हो गया प्लस 13x इक्वल टू RHS में है 1170, उसको लिखेंगे माइनस 720, यहाँ एडिशन में उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस 720। अब 13 माइनस 4 हो गया 9, देयरफॉर वी विल गेट हियर 9x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 7 हो गया 4, तो 9 से डिवाइड करेंगे। सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 450 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से हमने वो एंगल फाइंड किया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।